गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स 9th क्लास। लास्ट टाइम आपां प्लाज्मा मैम्ब्रेन के फंक्शनस बारे पढ़िया सीगा, जिहड़ा लास्ट सीगा। नैक्सट अपने राजे प्लाज्मा मैम्ब्रेन तो नैक्सट जिहड़ा अपने आ जाता सैल वॉल। ठीक आ, सो अज आपां जिहड़ा वो सैल वॉल बारे पढ़ांगे। सैल वॉल की आ, ठीक आ, जिद्दां प्लाज्मा मैम्ब्रेन आ दस्सिया सीगा कि सैल आ, सैल दे अंदर न्यूक्लियस आ, न्यूक्लियस दे अराउंड आ जिहड़ी मैम्ब्रेन आ, ठीक आ, उन्होंने आपां इत्थे की प्रेजेंट आ, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट आ न्यूक्लियस हो गया, आ साइटोप्लाज्म हो गया एंड आ की होगी प्लाज्मा मैम्ब्रेन। प्लाज्मा मैम्ब्रेन के अराउंड एक होर कवरिंग होंगी आ, ठीक आ। सो वो जी कवरिंग आ, जी प्लाज्मा मैम्ब्रेन के अराउंड कवरिंग, उन्होंने आपां की बोलते हैं सैल वॉल। एंड तुहानूं पिछली क्लास के भी 8th के भी दस्सिया सीगा कि सैल वॉल सिर्फ कित्थे प्रेजेंट होंगी आ, प्लांट सैल्स के प्रेजेंट होंगी आ। एनीमल सैल के सिर्फ प्लाज्मा मैम्ब्रेन होंगी, एनीमल सैल के सैल वॉल जी प्रेजेंट नहीं होंगी। सो सैल वॉल बारे आप जोड़ा इहदा थोड़ा जिहा पढ़ लेंगे। वैन लिविंग प्लांट सैल लोज वाटर, जो कहता प्लांट सैल जोड़ा लिविंग प्लांट सैल जोड़ा अपना पानी नूं छड्डदा, लोस करदा। ऑसमोसिस, हुण तुहानूं मैं ऑसमोसिस बारे दसदा, इत्थे क्लीयर कर दईए कि ऑसमोसिस की हुंदा। ठीक है, डिफ्यूजन जिहड़ी आ मैं तुहानूं उहदे विच दस्सी सीगी ना कैमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर दे विच कि डिफ्यूजन की आ। डिफ्यूजन की सीगी, पहले आप डिफ्यूजन बारे पढ़ते हैं कि डिफ्यूजन की सीगी मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स, इधर सल्यूट आ इधर सॉल्वेंट आ। ठीक है, ठीक है, जिदा भी आप जेकर कोई सबसटेंस लेंदे हैं, जी चीज़ वो ऐड करते हैं उन्होंने सल्यूट कहते हैं, जिहदे वो ऐड करते हैं उन्होंने आप सल्यूशन कहते हैं। सो जो सल्यूट एंड सल्यूशन आ, जो सल्यूशन मिक्स करते हैं, सल्यूट मिक्स करते हैं सल्यूशन के तो अपने आप ही सारे ये कवर कर जाता ना। सो उन्होंने आप कह देंगे हैं, उन्होंने आप बोल देंगे हैं इंटरमिक्सिंग ऑन देयर ओन, अपने आप सारी इंटरमिक्सिंग हो जाए, उस प्रोसैस में आप डिफ्यूजन प्रोसैस कहते हैं। बट ये फ्रॉम रीजन ऑफ हायर कंसनट्रेशन टू लोअर कंसनट्रेशन, पर ये की होंदा मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट यानी कि वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम रीजन ऑफ हायर कंसनट्रेशन टू लोअर कंसनट्रेशन। याद रखना ये सल्यूट जोड़ा वो मिक्स करता। ठीक है, सो अपने आप जी मिक्सिंग होंगी है दो सबसटेंसिस का। ये की आ सिर्फ सॉल्वेंट पार्टिकल्स, लाइक जिदा अपने को एग्जाम्पल हैगी आ कि आप एक पोटैटो लिया। ठीक है, सो पोटैटो के जोड़ा आप इत्थे की कर दिता, एक सल्यूशन रख दिता। सो आप देखते हैं कि जोड़ा वाटर आ वो राइज कर जाता एक लैवल तो। सो वाटर का राइज करना जो सॉल्वेंट मूवमेंट हो जानी सॉल्वेंट पार्टिकल्स की। जेकर आप इतने पैट्री डिश रख दिए, ये एक पोटैटो रख दिए, ये बाहर जोड़ा वा आप इतने वाटर प्रेजेंट आ। ठीक है, सो वाटर जोड़ा वो अपने आप ही जोड़ा वो अंदर चले जाना, वो लैवल जोड़ा वो राइज कर जे, उन्होंने आप बोल देंगे हैं कि ऑसमोसिस का प्रोसैस बोल देंगे हैं। ठीक है, सो ये अगे आप पढ़ांगे कि आइसोटोनिक सल्यूशन होंदा, हाइपरटोनिक सल्यूशन होंदा एंड हाइपोटोनिक सल्यूशन होंदा। ठीक है, सो इत्थे होना ये चलो ये बारे बाद दसदी हाँ मैं तुहानूं ये किदां ये जिहड़े हाइपरटोनिक सल्यूशनस दे विच ऑसमोसिस आ देखो। इफ अ मीडियम हैज़ अ लोअर कंसनट्रेशन ऑफ वाटर दैन द सैल, जेकर मीडियम दे विच कंसनट्रेशन जिहड़ी आ वाटर दी वो घट आ, यानी कि आ जिहड़ा बाहर वाला मीडियम आ इहदे विच वाटर दी कंसनट्रेशन घट आ, पानी इत्थे घट आ, वाटर कंसनट्रेशन इत्थे लो आ, यानी कि सल्यूट की कंसनट्रेशन सॉल्ट की कंसनट्रेशन ज़्यादा होएगी जेकर आप इत्थे नमक वाला पानी रख दिए। ठीक है, इत्थे मैं नमक वाला पानी रख दिता। सो इत्थे जिहड़ी कंसनट्रेशन वाटर की घट आ, इत्थे कंसनट्रेशन जिहड़ी आ वो वाटर की ज़्यादा वा। ठीक है, सो जिहड़ा वाटर आ वो की करेगा हाइपरटोनिक सल्यूशन दे विच, मीनिंग दैट इट इज़ वेरी कंसनट्रेटेड सल्यूशन होएगा। So the cell will lose water by the osmosis. Such solution is known as the hypertonic solution. Reaction both this. सो इत्थों जिहड़ा पानी आ सैल तो लॉस कर जाएगा। ठीक है, सो जेकर बाहर जिहड़ा पानी बाहर जिहड़ा जेकर ज़्यादा मतलब इत्थे कंसनट्रेशन इत्थे वाटर की कंसनट्रेशन घट आ, इत्थे वाटर की कंसनट्रेशन ज़्यादा वा। सो वाटर ऑटोमैटिकली बाहर तो किधर अंदर तो बाहर वाली साइड जाना कर स्टार्ट कर देगा एंड सैल जिहड़ा वो की कर जाएगा श्रिंक कर जाएगा। दोबारा दसदी हाँ, देखो एक अपने कोल सैल आ। ठीक है, सैल दे विच आप इत्थे की लिया एक बाहर सैल के बाहर एक बीकर लिया, बीकर दे विच एक सैल प्लेस कर दिता, ये बाहर जो की रख दिता आप एक कंसनट्रेटिड सल्यूशन रख दिता। कंसनट्रेटिड सल्यूशन का मतलब
ठीक है, जिहदे विच वाटर घट होवे, सॉल्ट जिहड़ा वो ज़्यादा होवे, ठीक है। बट सैल दे अंदर जिहड़ी वो वाटर की कंसनट्रेशन जिहड़ी वो की आ ज़्यादा वा, ठीक है। सो बाहर वाटर की कंसनट्रेशन घट आ, हाइपरटोनिक सोल्यूशन दे विच जदों बाहर कंसनट्रेशन वाटर की घट होएगी, अंदर ज़्यादा होएगी, पानी बाहर होना स्टार्ट कर देगा फ्रॉम हायर कंसनट्रेशन टू लोअर कंसनट्रेशन। दस्सिया कि इत्थे अंदर वाटर की कंसनट्रेशन ज़्यादा आ, इत्थे वाटर की कंसनट्रेशन घट आ। सो पानी अंदर तो बाहर वाली साइड आना स्टार्ट कर देगा। सो इसनूं आपां की बोलते हैं हाइपरटोनिक सोल्यूशन। हुण दूसरे केस दे विच वेखीए कि जेकर कहंदा कि आपां घट नमक वाले मतलब सॉल्ट की कंसनट्रेशन घट रखते हैं, सेंटर च एक सैल प्लेस करते हैं। सो इस सैल दे विच हुण की आ, इत्थे कहंदा जिहड़ी वाटर की कंसनट्रेशन आ ना वो घट होएगी। सैल दे विच वाटर की कंसनट्रेशन घट आ, बाहर वाटर की कंसनट्रेशन ज़्यादा आ, यानी कि सॉल्ट की कंसनट्रेशन घट आ, ठीक है। आप ज़्यादा सॉल्टिड वाटर नहीं लै रहे नॉर्मल, पर अंदर जिहड़ी वाटर की एज़ कंपेयर टू इहदे घट आ। सो ऑटोमैटिकली पानी अंदरों बाहर जाना स्टार्ट कर देगा, अंदरों बाहर जाएगा तो सैल जिहड़ा की कर जाएगा, श्रिंक कर जाएगा, सॉरी सैल स्वैल करेगा, सैल की कर जाएगा, स्वैल कर जाएगा। इस केस दे विच सैल जिहड़ा वो की कर जाएगा, श्रिंक कर जाएगा। सो दो तरह के सोल्यूशनस ने, हाइपोटोनिक सोल्यूशन एंड दी हाइपरटोनिक सोल्यूशन। सो हाइपरटोनिक सोल्यूशन दे विच सैल जिहड़ा वो श्रिंक करदा, क्योंकि वाटर उहदे विचों बाहर निकल जाता तो ऑटोमैटिकली श्रिंक कर जाएगा। सो हाइपरटोनिक दे विच सैल जिहड़ा वो श्रिंक करेगा एंड हाइपोटोनिक सोल्यूशन दे विच सैल जिहड़ा वा वो की कर जाएगा, स्वैल कर जाएगा, ठीक है। दो केस याद ने। थर्ड केस आ जाता अपने को आइसोटोनिक सोल्यूशन। सो आइसोटोनिक सोल्यूशन दे विच की आ कि सैल दे विच कोई नैट मूवमेंट नहीं होंदी आ, ना तो वाटर अंदर जाता ना ही वाटर बाहर आता, एज इट इज़ रहिंदा। सो उस सोल्यूशन आपां किहड़ा बोल दिंदे आ, आइसोटोनिक सोल्यूशन। सो बैक आपां अपने टॉपिक ते आ रहे हैं सैल वॉल ते। सो कहंदा लिविंग सैल्स दे विच ऑसमोसिस दे विच जदों सैल लॉस करदा वाटर नूं तां श्रिंकेज हो जाती है, जां जिहड़ी कंसनट्रेशन ऑफ द कंटेंट ऑफ द सैल अवे फ्रॉम दी सैल वॉल, ठीक है। सो इदां की हुंदा, इन्हां दे विच एक जदों सैल ने अपना वाटर जिहड़ा लॉस कीता, सो सैल वॉल एंड प्लाज्मा मैम्ब्रेन दे विच एक गैप बन जाता, जिन्हों आपां इस प्रोसैस नूं आपां की बोल दिंदे आ, प्लाज्मोलाइसिस। की बोल दिंदे आ, प्लाज्मोलाइसिस। इहदे बारे दसना सीगा, तद मैं तुहानूं सारा श्रिंकेज वाला जिहड़ा वो टॉपिक डिस्कस किया, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आ वैसे, ठीक है। सो ये हो गया रहिंदा प्लाज्मोलाइसिस, काहदे करके हुंदा, सैल वॉल दे करके हुंदा, ठीक है। सो नैक्सट इस तो बाद अपने कोल आ जांदे आ न्यूक्लियस। आ जिहड़ा सेंट्रली प्लेसड है ना अपने कोल चीज़, एक इन्ना छोटा जिहा डॉट इहदी फॉर्म दे विच ही आपां नूं नज़र आउंदा। जेकर आपां एक अनियन लईए ना, प्याज, सो उहदे उपर एक ट्रांसपेरेंट जी लेयर हुंदी है, जदों कदी आपां प्याज कटदे हैं देखते हैं, उन्होंने लैके जेकर आप माइक्रोस्कोप के अंदर ऑबजर्व करते हैं तो आप माइक्रोस्कोप के अंदर इदा करके सैल्स दिखाई देंगे आ, ठीक है। सो वो सैल्स के सेंटर के डार्कली प्लेसड डॉट्स नज़र आउंदियां, जिन्होंने आप बोलते हैं न्यूक्लियस। जो इस न्यूक्लियस की स्टडी करते हैं तो फिर आपको पता लगता कि न्यूक्लियस के की प्रेजेंट आ। न्यूक्लियस एक डबल मैम्ब्रेन लेयर आ, न्यूक्लियस इदा एक डॉट नहीं आ, न्यूक्लियस की है इदा डबल मैम्ब्रेन बनी हुई है, ठीक है। सो डबल मैम्ब्रेन लेयर है, इदा करके गोल होंगे, ठीक है, राउंड शेप के होंगे। सो इदा राउंड शेप के डबल मैम्ब्रेन लेयर्ड आ, ठीक है। सो उस तो बाद कहता कि ये की आ इनसाइड एंड आउट ऑफ द सैल टू द साइटोप्लाज्म। देखो साइटोप्लाज्म तो बाहर हो गया। सो ये जोड़े पोर्स ने, ये पोर्स प्रेजेंट ने, इन्होंने पोर्स के राही जो सेंटर का न्यूक्लीयर मटीरियल आ, न्यूक्लियस के अंदर इनू न्यूक्लीयर मटीरियल बोलते हैं अपन, ठीक है। सो न्यूक्लियोप्लाज्म भी बोलते हैं इनू, आप बाहर वाला साइटोप्लाज्म हो जाता एंड जो न्यूक्लियस के अंदर हो जाता इनू न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं आप। सो न्यूक्लियस तो जो न्यूक्लियोप्लाज्म आ वो जोड़ा वो कंटेंट की आ ट्रांसपोर्टेशन बना के रखते कि आ पोर्स, ठीक है। सो न्यूक्लियस के पोर्स प्रेजेंट ने जिन्हों के राही जी ट्रांसपोर्ट जी साइटोप्लाज्म तो न्यूक्लियोप्लाज्म के की हो जाती है, ट्रांसपोर्टेशन हो जाती है, ठीक है, जिन्ने भी मटीरियल्स रिक्वायर्ड होंगे ने। सो नैक्सट आ जाता न्यूक्लियस के कहता की कंटेन ने मेनली क्रोमोजोम, ये रोड शेप के होंगे ने क्रोमोजोम्स। कादे वास्ते जरूरी होंगे ने, ये इनहेरिटेंस मतलब जोड़े फीचर्स जोड़े ने वो पेरेंट्स तो जोड़े ऑफस्प्रिंग के बच्चों के जाते हैं, वो जिन्ने भी है करैक्टरिस्टिक्स वो किदे करके जाते हैं, वो न्यूक्लियस के करके जाते हैं। एंड कि फॉर्म के जनरेशन इन द फॉर्म ऑफ कि फॉर्म के जाते हैं, DNA डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड मॉलीक्यूल्स के। क्रोमोसोम्स के कहता फर्दर जेकर आप देखा जाए तो फंक्शनल फ्रैगमेंट्स सैगमेंट्स होंगे ने, जिन्होंने आप बोलते हैं जीन्स बोलते हैं।
ਠੀਕ ਆ। ਐਂਡ DNA ਐਂਡ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮ ਨੂੰ ਕਲੈਕਟਿਵਲੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ, ਕ੍ਰੋਮੈਟਿਨ ਮਟੀਰੀਅਲ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦਾ ਕਾਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਰੀਪਰੋਡਕਸ਼ਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸੈਲਸ ਨੇ ਉਹ ਸੈਲਸ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੈਲਸ ਡਿਵਾਈਡ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਤੋਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਤੋਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਸਟ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸੈਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਤੋਂ 2 ਤੋਂ 4, 4 ਤੋਂ 8 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸੈਲਸ ਬਣਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦਾ ਮੇਨ ਪਾਰਟ ਆ ਰੀਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਆ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਜਿੱਦਾਂ ਕੁਛ ਬੈਕਟੀਰੀਆਜ਼ ਨੇ ਜਾਂ ਕੁਛ ਨੇ, ਠੀਕ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟ, ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆ, ਹਰ ਟਾਈਮ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਵਾਟ ਇਜ਼ ਡਿਫਰੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਕੈਰੀਓਟ ਐਂਡ ਦ ਯੂਕੈਰੀਓਟਸ। 8th ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਆ, ਜੇਕਰ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਆ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਯੂਕੈਰੀਓਟਸ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਆ ਉਹ ਯੂ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ, ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਯੂਕੈਰੀਓਟਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ, ਠੀਕ ਆ, ਯੂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨੇ ਉਹ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਆ ਉਹ ਯੂਕੈਰੀਓਟਸ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਐਬਸੈਂਟ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰੋਕੈਰੀਓਟਸ ਨੇ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਐਬਸੈਂਟ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ, ਬੈਕਟੀਰੀਆਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਬਸੈਂਟ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਆ। ਯੂਕੈਰੀਓਟ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਲਾਂਟਸ ਨੇ, ਐਨੀਮਲਸ ਨੇ, ਠੀਕ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹਾਇਰ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮਸ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਜਿੰਨੇ ਬਾਕੀ ਬੈਕਟੀਰੀਆਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਪ੍ਰੋਕੈਰੀਓਟਿਕ ਸੈੱਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਈਬੋਸੋਮ, ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਮੈਂਬਰੇਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮਸ ਵਗੈਰਾ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਉਂਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਮੈਂਬਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਉਂਡਡ ਨੇ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਮੈਂਬਰੇਨ ਬਾਉਂਡਡ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਨਾ। ਸੋ ਉਹ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਸੈਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਕੈਰੀਓਟਿਕ ਸੈਲਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਰਾਜੇ ਸਾਈਟੋਪਲਾਜ਼ਮ, ਠੀਕ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਰਗੈਨੈਲਿਜ਼ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈਆਂ। ਸਾਈਟੋਪਲਾਜ਼ਮ ਹੁਣੇ ਹੀ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟੀਆਂ ਕਿ ਸਾਈਟੋਪਲਾਜ਼ਮ ਕੀ ਆ, ਸੈੱਲ ਆ, ਸੈੱਲ ਦੇ ਰਾਊਂਡ ਅੰਦਰ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਆ, ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ। ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਮੈਂਬਰੇਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, ਇਹਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰੇਨ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੈੱਲ ਵਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਆਹ ਵਾਲਾ ਸਾਈਟੋਪਲਾਜ਼ਮ। ਇਹ ਸਾਈਟੋਪਲਾਜ਼ਮ ਕੀ ਆ, ਜੈਲੀ ਲਾਈਕ ਮਟੀਰੀਅਲ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਜੈਲੀ ਲਾਈਕ ਮਟੀਰੀਅਲ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆਰਗੈਨੈਲਿਜ਼ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨੇ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਆਰਗੈਨੈਲਿਜ਼ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨੇ, ER ਜਾਣੀ ਕਿ ਮਤਲਬ ਐਂਡੋਪਲਾਜ਼ਮਿਕ ਰੈਟੀਕੂਲਮ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਗੋਲਚਾਏ ਆਪਰੇਟਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੀਆਂ। ਮਾਈਟੋਕੌਂਡਰੀਆ ਵਾ, ਲਾਈਜ਼ੋਜ਼ੋਮਸ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਪਲਾਸਟਿਡਸ ਨੇ, ਪਲਾਸਟਿਡਸ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਲਾਂਟ ਸੈਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਲਾਸਟਿਡਸ ਐਂਡ ਸੈੱਲ ਵਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਿਰਫ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਐਨੀਮਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਲਾਂਟ ਸੈਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਐਨੀਮਲ ਸੈਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸੋ ਸਾਈਟੋਪਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੈੱਲ ਦੀਆਂ ਆਰਗੈਨੈਲਿਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਵੇਖੋ, ਐਂਡੋਪਲਾਜ਼ਮਿਕ ਰੈਟੀਕੂਲਮ, ਗੋਲਜਾਈ ਆਪਰੇਟਸ, ਲਾਈਜ਼ੋਜ਼ੋਮਸ, ਮਾਈਟੋਕੌਂਡਰੀਆ, ਪਲਾਸਟਿਡਸ, ਵੈਕਿਊਲ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਆਹ ਸੈੱਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਗੋਲਜਾਈ ਆਪਰੇਟਸ ਲੱਭ ਗਏ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਗੋਲਜਾਈ ਆਪਰੇਟਸ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਗੋਲਜਾਈ ਆਪਰੇਟਸ ਐਂਡੋਪਲਾਜ਼ਮਿਕ ਰੈਟੀਕੂਲਮ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਦਾਂ। ਐਂਡੋਪਲਾਜ਼ਮਿਕ ਰੈਟੀਕੂਲਮ ਨੇ ਸਮੂਥ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਂਡੋਪਲਾਜ਼ਮਿਕ ਰੈਟੀਕੂਲਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਸਮੂਥ ਐਂਡੋਪਲਾਜ਼ਮਿਕ ਰੈਟੀਕੂਲਮ ਐਂਡ ਦੀ ਰਫ ਐਂਡੋਪਲਾਜ਼ਮਿਕ ਰੈਟੀਕੂਲਮ। ਦੈਨ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਇਨਵੈਲਪ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਆਹ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦਿਖਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪੋਰਸ ਨੇ ਨਾ, ਆਹ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੀ ਇਨਵੈਲਪ ਹੋ ਗਈ, ਠੀਕ ਆ। ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਮੈਂਬਰੇਨ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਸੋ ਆਹ ਸਾਈਟੋਪਲਾਜ਼ਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੀਨ ਕਲਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ। ਰਫ ਐਂਡੋਪਲਾਜ਼ਮਿਕ ਰੈਟੀਕੂਲਮ ਦਿਖਾਇਆ। ਮਾਈਟੋਕੌਂਡਰੀਆ, ਆਹ ਮਾਈਟੋਕੌਂਡਰੀਆਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨੇ, ਆਹ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਮਾਈਟੋਕੌਂਡਰੀਆਸ। ਰਾਈਬੋਸੋਮਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਨੇ, ਲਾਈਜ਼ੋਸੋਮਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਨੇ, ਸੈਂਟਰੀਓਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਆ। ਸੈਂਟਰੀਓਲ ਜਿਹੜਾ ਸੈੱਲ ਦੀ ਡਿਵਾਈਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਸਾਰਾ ਵਾ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ।